हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन एग्रीकल्चर। दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है क्या कि हमारा IBPS AFO प्री का 2019 का जो पेपर है मैथ्स का, उसे आप अभिलाष सर के साथ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम देख रहे हैं दोस्तों नंबर सीरीज। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है नंबर सीरीज के नेक्स्ट टाइप पर चलेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम IBPS AFO के प्री के 2019 के मैथ्स के पोर्शन को सोल्व कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है ना। उसके लिए 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जो डेमो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस जो हैं दोस्तों वो जूम ऐप से लगेंगी। यदि आप डेमो अपनी बुक करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पहुंचकर जो नीचे पट्टी पे जा रहा है या डिस्क्रिप्शन में ऐप के थ्रू या हमारे टेलीग्राम के थ्रू या हमारी मेल के थ्रू हम तक पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं। सर, ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था और सीख लिया था। इस क्वेश्चन को भी आपने हमें भली भांति करवा दिया था, है ना। फिर ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन आप इसे देखिए, टाइम लगाइए, अपने आप से सोल्व करके देखिए। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, इससे पहले आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस को करके देखिए। हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं दोस्तों तो आप क्या करोगे, जितनी भी क्लासेस नंबर सीरीज की मैं आपको लगवा के आया हूँ वो सारी क्लासेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दोस्तों आप डेली बेसिस पे या एक दिन में सारी क्लासेस लगा लीजिए। फिर ये 5 क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिएगा। मैं आपको टोटल जो है 5 मिनट का टाइम देता हूँ। क्वेश्चन मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, सेकंड आपके पास ये है, थर्ड वन इज दिस, है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है और फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है। आई होप आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, नहीं तो आप मेरे साथ चलिए नंबर सीरीज के बेसिक्स पे। और बेसिक्स मैंने काफ़ी करवा दिए हैं, नेक्स्ट बेसिक हमारा कहाँ पहुंचेगा, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट बेसिक तो दोस्तों मैं आपके सामने लेके चलूँ तो स्क्वायर बेस्ड सीरीज दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा या नेक्स्ट टाइप बनेगा नंबर सीरीज का। स्क्वायर बेस्ड नंबर सीरीज क्या होती है, स्क्वायर बेस्ड नंबर सीरीज, स्क्वायर बेस्ड नंबर सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे। स्क्वायर बेस्ड नंबर सीरीज, स्क्वायर बेस्ड नंबर सीरीज, है ना। तो मैंने शुरू से आपको बताया कि नंबर सीरीज कितने टाइप की होती है ना। नंबर सीरीज होती है, एक रोंग नंबर सीरीज होती है, फिर हम उसे कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, गैप सीरीज कौन सी होती है, मल्टीप्लाई सीरीज कौन सी होती है, जंपिंग सीरीज कौन सी होती है, प्राइम नंबर सीरीज कौन सी होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों स्क्वायर बेस सीरीज पे, और स्क्वायर बेस सीरीज को हम बहुत अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर प्लस समथिंग, है ना, स्क्वायर प्लस समथिंग होगा दोस्तों कि एक स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड होगा। इस टाइप की सीरीज को आप गैप से भी सोल्व कर सकते हो। यदि आप इस टाइप की सीरीज सोल्व कर रहे हो और यदि आप बाय चांस आपको पता नहीं चलता कि ये स्क्वायर बेस्ड सीरीज है और आप जल्दबाजी में गैप चेक कर लेते हो, तब भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन है जी हमारे पास 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, तो हमारा आंसर आएगा जी 50। क्या आंसर आएगा, 50 इज द राइट आंसर। क्या आंसर आएगा, 50 इज द राइट आंसर। कैसे आया सर, सर हमें समझ आ चुकी है कैसे आया। हमने देखा दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 1, this is 5 square plus 1, this is 6 square plus 1, this is 7 square plus 1, 7 square plus 1, ठीक है। this is 0 square plus 1, this is 1 square plus 1। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 50 जो है वो इसका आंसर आएगा। इसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग। एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग में दोस्तों दो टाइप से सीरीज बन सकती है। एक तो एक्स स्क्वायर में एक्स ऐड हो सकता है और एक एक्स स्क्वायर में एनीथिंग ऐड हो सकता है, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर में एनीथिंग ऐड हो सकता है।
ठीक है, ये जो सीरीज थी वो एक्स स्क्वायर प्लस एनीथिंग की थी। ठीक है, एक्स स्क्वायर में कुछ भी ऐड होकर सीरीज बना सकता है, और एक्स एक स्क्वायर में वही नंबर ऐड होकर भी सीरीज बना सकता है। ठीक है, तो मैं देखता हूं नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है। और नेक्स्ट सीरीज इज 0। नेक्स्ट सीरीज क्या है दोस्तों? नेक्स्ट सीरीज है हमारी 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42 क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको क्या बताया सर? आपने हमें बताया कि यदि इस टाइप की सीरीज, स्क्वायर बेस्ड सीरीज को आप गैप से भी सोल्व करोगे तब भी सीरीज सोल्व हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको सोल्व करने की। हाँ जी, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब इसे मैं लिख पा रहा हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 3, इसे मैं लिख पा रहा हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसे मैं लिख पा रहा हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसे मैं लिख पा रहा हूँ 0 का स्क्वायर प्लस 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, और 7 का स्क्वायर प्लस 7 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसे बोलेंगे 56। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? 56 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 56 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपने सीखा होगा स्क्वायर बेस्ड सीरीज में एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर में कुछ जोड़ के सीरीज कैसे क्रिएट होती है दोस्तों। आगे मैं आपको लेके चलता हूं। ये है हमारे पास स्क्वायर बेस्ड सीरीज का नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका टाइप हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग। तो हमारा टाइप क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग। ओके, हम देखते हैं जी हमें क्या मिला। 120, 143, 168, 195, 224 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो ट्राई करते हैं जी। हमने देखा अभी ये तो है जी 15 का स्क्वायर माइनस 1, ये है जी 14 का स्क्वायर माइनस 1, ये है जी हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 1। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर कि यार एकदम से आपको कैसे पता चल रहा है कि स्क्वायर में से कुछ माइनस किया हुआ है या स्क्वायर में से कुछ ऐड किया हुआ है। उसके लिए दोस्तों आपको स्क्वायर जो है वो बहुत बढ़िया लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल पर याद होने चाहिए, है ना। जैसे ही आप देखोगे यार 2 to 4 ये तो 2 to 5 के करीब है, 195 अरे यार ये तो 196 के करीब है, 168 ये तो 169 13 की स्क्वायर के करीब है। जब आपको लर्न होंगी ना स्क्वायर बहुत अच्छे लेवल पर, तो आपको ये 2 to 4 नहीं 2 to 5 ही दिखेगा। जब ये 2 to 5 दिखने लगेगा तो इसका मतलब आपको एकदम से झटके से पता चलेगा कि ये स्क्वायर प्लस 1 या स्क्वायर माइनस 1 या स्क्वायर प्लस समथिंग या स्क्वायर माइनस समथिंग की दोस्तों स्क्वायर है। ठीक है, 12 का स्क्वायर माइनस 1, इसे आप लिखोगे 11 का स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर में आएगा 16 का स्क्वायर माइनस 1, 16 का स्क्वायर माइनस 1, 16 का स्क्वायर 256, आंसर बनेगा 255। अब आप सोच रहे होगे सर इतना टाइम आप नंबर सीरीज पर लगा रहे हो, बेटा 5 नंबर की आनी है और 5 के 5 नंबर यदि आप पक्के नहीं कर पाओगे तो आप अपना सिलेक्शन देखो। अरिथमेटिक तो बहुत बड़ा खेल है, अरिथमेटिक में 5 नंबर लेने हैं ना यदि आपको, तो आपको कम से कम 2 महीने की तैयारी चाहिए, 2 महीने की तैयारी। और इसमें यदि आपको 5 नंबर लेने हैं ना तो 4 से 5 घंटे की तैयारी चाहिए। 4 से 5 घंटे के लेक्चर में दोस्तों आप नंबर सीरीज के 5 नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही नंबर सीरीज के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ऐसे ही आपके सिंप्लीफिकेशन के 5 नंबर पक्के करवा देंगे, ऐसे ही आपके 5 नंबर पक्के करवा देंगे इक्वेशन के, और 10 नंबर आपके पक्के करवा देंगे डीआई के, और अरिथमेटिक में से जो आ गया अपना ही। इतनी हमारी कट ऑफ जाती है ना, कट ऑफ से भी डबल के नंबर हम ले लेंगे तो हमारी टोटल कट ऑफ सिर्फ मैथ से ही पास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 210, 182, 156, 132, 110,
क्वेश्चन मार्क। सीरीज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, सीरीज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है ना। तो इसका मतलब पहले बड़ी स्क्वायर होगी फिर छोटी स्क्वायर होगी। तो ट्राई करते हैं, लेट मी ट्राई एंड प्रेजेंट यू। हाँ जी, तो क्या कह रहा होगा इसमें 210 है, ये क्या है 210। तो मैं इसे बोल सकता हूँ 15 का स्क्वायर माइनस 15। एक बच्चा इसे बोल सकता है 14 का स्क्वायर प्लस 14। कई बच्चे इस पैटर्न से सोचेंगे, कई बच्चे इस पैटर्न से सोचेंगे, कई बच्चे गैप से भी करेंगे, क्योंकि मैंने बोला स्क्वायर बेस्ड सीरीज जो है वो गैप से हो जाएगी। आप इसके गैप से भी इसको कर सकते हो। स्क्वायर बेस्ड सीरीज दोस्तों गैप से भी सोल्व होगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 का स्क्वायर माइनस 15 हो गया। ठीक है जी, 182 जो है दोस्तों, 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 15 गए तो आपके हो गए 210। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15 के बाद 14 का स्क्वायर माइनस 14, या इसे 14 का स्क्वायर माइनस 14 लिख सकते हो, और कई बच्चे इसे करेंगे 13 का स्क्वायर प्लस 13। ठीक है, एक ही बात रहेगी। इसे आप कर सकते हो 13 का स्क्वायर माइनस 13 से, या 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, जैसे मर्जी आप इसे कर सकते हो। इसे आप कर सकते हो 12 का स्क्वायर माइनस 12, या आप इसे कर सकते हो 11 का स्क्वायर प्लस 11, एक ही बात होती है। इसे आप कर सकते हो 11 का स्क्वायर माइनस 11, तो आंसर आ जाएगा अब आपका, नेक्स्ट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 10, 90 इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो 15 की स्क्वायर में से 15 माइनस कर दी, 14 की स्क्वायर में से 14 माइनस कर दी, 13 की स्क्वायर में से 13 माइनस कर दी, 12 की स्क्वायर में से 12 माइनस कर दी, 11 की स्क्वायर में से 11 माइनस कर दी, 10 की स्क्वायर में से 10 माइनस करेगा, तो आंसर आपके पास क्या बनने वाला है 90 जो है दोस्तों, वो आपका बिल्कुल सही और फाइनल आंसर बनने वाला है। तो आपकी स्क्वायर बेस्ड सीरीज में स्क्वायर प्लस समथिंग हो सकता है, स्क्वायर माइनस समथिंग हो सकता है, स्क्वायर बेस्ड गैप हो सकता है। क्या हो सकता है, स्क्वायर बेस्ड गैप हो सकता है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, स्क्वायर बेस्ड गैप का क्या मतलब है। आपके पास एक सीरीज आई 500, देखिएगा ध्यान से, 900, देखिएगा ध्यान से, 1800। हाँ जी, पता क्या किया करिए, मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप सॉल्यूशन को एकदम से तुरंत ना देखें। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। जैसे ही आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यदि कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नहीं कर पा रहे हो तब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, नहीं तो आगे बढ़ा के नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, यदि आप अच्छे लेवल के स्टूडेंट बनना चाह रहे हो तो, नहीं तो भैया अलग बात है। तो मैंने देखा भी पहले 400 ऐड हो गया, बिल्कुल सही है, फिर 900 ऐड हो गया जी, बिल्कुल सही है, फिर 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 ऐड हो गया, 50 का स्क्वायर 2500 ऐड हो गया, 50 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3600 प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे 3600, 500 और 400 कितना हो गया 900, 900 900 1800, 1800 1600, 3400 3400 2500 5900 5900 और 3600 हो गया जी, 15 80 9500, 9500 जो है वो आपका फाइनल आंसर आने वाला है। फाइनल आंसर क्या आने वाला है 9500 आपका फाइनल आंसर आने वाला। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार सीरीज जो है दोस्तों आपके सामने आई है। लो जी, नेक्स्ट सीरीज की बात करें। नेक्स्ट सीरीज हमें क्या गिवन है सर, नेक्स्ट सीरीज में इसने गिवन है, हाँ जी क्या गिवन है जी, चेक करके बताइए फटाफट से यार, ऐसी मत किया करो, मैं फिर कह रहा हूं आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश करो कि हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है 50 50 51 55 64 81 105। हो सकता है आगे क्वेश्चन मार्क हो, हो सकता है ये रॉन्ग नंबर सीरीज हो। ठीक है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो पहले कितना ऐड हो गया 0, फिर कितना ऐड हो गया 1,
फिर कितना ऐड हो गया 4, फिर कितना ऐड हो गया 9। यहाँ से क्लैरिटी आ गई कि 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 64 में 16 जोड़ेंगे, 64 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 80। कितना आएगा 80। तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो यहाँ पे आएगा 80 और 80 में यदि हम 25 जोड़ेंगे तो आएगा 105। तो रॉन्ग नंबर सीरीज है ये। 81 यहाँ पे रॉन्ग है। 81 की जगह क्या आएगा 80 आएगा। 81 की जगह क्या आएगा 80 आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके एग्जामिनेशन में 2 टाइप्स की सीरीज आती हैं। पहली सीरीज दोस्तों क्या है रॉन्ग नंबर सीरीज और दूसरी सीरीज क्या है आपकी नंबर सीरीज है या मिसिंग नंबर सीरीज भी उसे बोलते हैं। जो भी बच्चा पहले बार इस क्लास को देख रहा है, पहले इससे पहले मैंने 3 पार्ट और करवाए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं नंबर सीरीज को लेकर आ रहा हूँ। आप सीक्वेंस में, प्लेलिस्ट में या वीडियोस में इसे ढूंढ लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से। फिर मैं आपको धीरे धीरे एग्जाम में लेके जाऊंगा कि 2019 के पेपर में कौन कौन से सवाल आए थे और किस किस टाइप से आपको सवाल जो है करके आने थे। ठीक है, हाँ जी। तो स्क्वायर गैप आई होप आपने सीखा होगा। स्क्वायर गैप के बाद आप क्या सीख सकते हो, स्क्वायर सीरीज सीख सकते हो। कौन सी सीरीज सीख सकते हो, स्क्वायर सीरीज। ओके, स्क्वायर सीरीज में पहली सीरीज नोट करते हैं 1681, 2601, 3721, 5041 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए या जो हम करवाते हैं किसी भी स्क्वायर को फाइंड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए और एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि किसी भी सीरीज को किसी भी स्क्वायर को आप कैसे पता लगवा सकते हैं कि ये किसकी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोबारा कि सर हमारे 25 अप्रैल से नए बैच शुरू होने जा रहे हैं। 25 अप्रैल से दोस्तों नए बैच शुरू होने जा रहे हैं जिसकी डेमो क्लासेस 18 से 24 अप्रैल तक, 18 से 24 अप्रैल तक इसकी डेमो क्लासेस दोस्तों आपको जूम ऐप पर मिलेंगी। उससे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे है ना, डेली बेसिस पर दोस्तों क्लासेस मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो अब हम देखते हैं सर 1681। सर ये होता है 41 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। ये होता है 51 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 41, 51, 61, दिस इज 71। नाउ आंसर विल बी 81। 81 का स्क्वायर होता है 6561, 6561, 6561 इज द राइट आंसर। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, 6561 जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे और तुम भी ट्राई करोगे। पहले है 25, फिर है 225, फिर है 625, फिर है 1225, फिर है आपका 2025, 2025, 3125, 3125, 3125 के बाद है ये हमारा 4225। हाँ जी, ट्राई करते हैं 25 वाली सीरीज। 25 वाला स्क्वायर कैसे फाइंड होता है, पता कैसे चलता है कि पीछे 25 हो तो ये किसकी स्क्वायर है, पीछे 25 हो तो ये किसकी स्क्वायर है, कैसे पता चलता है ध्यान रखिएगा, वो भी बताएंगे। ये है 5 का स्क्वायर, ये है हमारा 15, 5, 15, 25, ये है हमारा 35, 35 के बाद ये है हमारा 45, 45 के बाद दोस्तों ये है हमारा 55, 55 के बाद दोस्तों ये है हमारा 65, तो 65 के बाद दोस्तों हमारे पास क्या आने वाला है सर, 65 के बाद हमारे पास आने वाला है, बिल्कुल सही है ना, 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35 और 5, 45, 45 और अच्छा 3125। सर ये 3125 जो आपको दिख रहा है ये गलत है, 3125 जो है वो गलत है। 3125 नहीं होता, इसका स्क्वायर 55 का स्क्वायर होता है 3025। 55 का स्क्वायर क्या होता है, 3025 होता है। तो ये जो है रॉन्ग सीरीज है, क्या है,
रोंग सीरीज है। 3125 जो है वो आपका गलत है। 3125 की जगह क्या आएगा, 3025 आएगा। रोंग नंबर सीरीज है दोस्तों, क्या है, रोंग नंबर सीरीज है। तो लगे हाथों एक बात और सीख लो कि पीछे 25 हो, पीछे 25 हो, किसी भी स्क्वायर के पीछे 25 हो, किसी भी स्क्वायर के पीछे क्या हो, 25 हो, तो इसे दो रेगुलर नंबर में तोड़ लो, 1 into 2। किसमें तोड़ लो, 1 into 2। और छोटे वाला नंबर 5 के साथ लगा दो, छोटे वाला नंबर 5 के साथ लगा दो। जैसे आपने लिखा 625, 625 को लिखो 2 गुना 3, 625 को क्या लिखो, सॉरी 625 नहीं, 6 को लिखो 2 गुना 3 और छोटे वाला 5 के साथ लगा दो, छोटे वाला फैक्टर 5 के साथ लगा दो। ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गैप 1 का हो, जिनका गैप 1 का हो। 12 के ऐसे फैक्टर करो जिसका गैप 1 का हो, तो 3 गुना 4, 3 गुना 4 में 3 इसके साथ लगा दो। 20 के ऐसे फैक्टर करो 4 गुना 5, 20 के ऐसे फैक्टर करो 4 गुना 5 और छोटे वाले को 5 के साथ लगा दो, मतलब 4 और 5 45। अब 31 के तो फैक्टर हो नहीं सकते, 31 के फैक्टर हो नहीं सकते, तो 30 के फैक्टर क्या होंगे, 5 गुना 6, 5 गुना 6 होंगे, तो छोटा कौन है, 5, इसको 5 के साथ लगा दो, 55 का स्क्वायर। ये है 42, 42 को लिखेंगे 6 गुना 7, 42 को लिखेंगे 6 गुना 7, छोटा कौन है 6, 6 को 5 के साथ लगा दो, 6 को 5 के साथ लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 65। मान लो मैंने लिखा 9025, मैंने क्या लिखा 9025, तो 90 को क्या लिख सकते हो, 9 गुना 10, तो 9 छोटा है तो ये हो जाएगा 95 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 95 का स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी पिछले अंक 25 हो, पिछला अंक आपके पास 25 हो, तो पहले वाले अंक के दो ऐसे फैक्टर करो जिनका गैप 1 का हो, छोटे वाले फैक्टर को 5 के साथ लगा दोगे तो वो उस नंबर का परफेक्ट जो है दोस्तों स्क्वायर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर बेस्ड सीरीज, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर बेस्ड सीरीज हो गया। ठीक है, अब हम आपको लेके चलेंगे क्यूब बेस्ड सीरीज पे। कहां पे लेके चलेंगे, क्यूब बेस्ड सीरीज पर। क्यूब बेस्ड सीरीज में अब आप क्या सीखोगे, इसके बाद एक रह जाएगा आपका मिसलेनियस। ठीक है, क्यूब बेस्ड सीरीज को अब हम फिनिश कर देंगे। क्यूब बेस्ड सीरीज, क्यूब बेस्ड सीरीज में दोस्तों आप क्या सीखोगे, सर क्यूब बेस्ड सीरीज 4 प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकती है। पहला तो है एक्स क्यूब प्लस समथिंग। एक्स क्यूब प्लस समथिंग में एक तो एक्स क्यूब प्लस एक्स हो सकता है, मतलब उसी नंबर के क्यूब में वही नंबर ऐड हो जाए। ठीक है, और एक हो सकता है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एनीथिंग, एक्स क्यूब प्लस एनीथिंग, मतलब एक्स क्यूब में कुछ भी ऐड हो सकता है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। एक आपके पास हो सकती है कि क्यूब में कुछ भी घट भी सकता है, क्यूब में कुछ भी घट भी सकता है, क्यूब में वही नंबर भी घट सकता है और कोई और नंबर भी घट सकता है। फिर क्यूब का गैप हो सकता है। इस टाइप की सीरीज आपके 2019 वाले पेपर में आई थी, क्यूब गैप सीरीज। क्यूब गैप सीरीज आपके एग्जामिनेशन में आई थी। एक होती है क्यूब सीरीज, क्यूब सीरीज मतलब किसी भी नंबर के क्यूब की सीरीज का सीक्वेंस आपके साथ चलेगा। फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, तो 7 का कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 343 हो जाएगा। समझे इस बात को, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं कि क्यूब गैप पे आप क्या कुछ कर सकते हो। क्यूब गैप पे अपन क्या कुछ कर सकते हैं, तो मेरे साथ चलिएगा। सबसे पहले मैं आपको ले सकता हूं क्यूब प्लस समथिंग में क्या हो सकता है, क्यूब प्लस समथिंग में। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, सबसे पहले मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये है 2 का क्यूब प्लस 1, और ये दिख रहा है मुझे 3 का क्यूब प्लस 1। ऐसे ही मुझे ये दिख रहा है 4 का क्यूब प्लस 1, और ये दिख रहा है 5 का क्यूब प्लस 1, ये है 6 का क्यूब प्लस 1, तो आंसर आएगा 7 का क्यूब प्लस 1। 7 का क्यूब प्लस 1 कितना होगा, 344। कितना होगा, 344। ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 1। आई होप कि क्यूब प्लस समथिंग में आप चीज़ों को समझ रहे हो कि क्यूब प्लस समथिंग। और ध्यान रखना, जो क्यूब वाली सीरीज होगी वो गैप ऑफ गैप से सोल्व हो जाएगी। क्यूब वाली जो सीरीज होगी वो गैप ऑफ गैप से सोल्व हो जाएगी, और जो स्क्वायर वाली सीरीज होगी वो गैप से सोल्व हो जाएगी।
स्क्वायर वाली सीरीज जो होगी दोस्तों वो गैप से सोल्व हो जाएगी। ओके, तो अब मैं इसको फिर थोड़ा सा हिंट देखता हूँ। 3³ + 3। अब जरूरी नहीं होता कि आप सीरीज को यहीं से शुरू करो और यहीं से कनेक्टिविटी बिठाओ। जहां से आपको क्लू दिखे वहीं से पकड़ लो, जहां से आपको क्लू दिखे वहीं से पकड़ लो। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सीरीज 1 से शुरू हो रही है आपकी, मतलब पहले स्टेप से शुरू हो रही है तो पहले स्टेप से ही आगे बढ़ेगी। क्लू कहीं से भी मिल सकता है, सीरीज का क्लू कहीं से भी आपको मिल सकता है। 4³ + 4, 5³ + 5, 6³ + 6, आंसर आ जाएगा 7³ + 7, 340, 343 + 7, 340 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 0³ + 0, ये हो जाएगा 1³ + 1, ये हो जाएगा 2³ + 2। तो ये जो नंबर है ना, ये आपको क्या है, मिसगाइड करने के लिए दिए हुए हैं कि आप उलझ जाएं, इसमें क्या हो जाए, उलझ जाएं कि 0 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, है ना। 10 से फिर भी आप आइडिया लगा सकते थे, 10 से फिर भी आप आइडिया लगा सकते थे कि ये 2³ + 2 हो सकता है। क्या हो सकता है, ये 2³ + 2 हो सकता है। ठीक है जी, ओके जी, हाँ जी, मूव करें जी नेक्स्ट। लो जी, अब होगा क्यूब माइनस समथिंग। पहले हमने देखा क्यूब प्लस समथिंग, अब हम देखेंगे क्यूब माइनस समथिंग। क्या देखेंगे दोस्तों, क्यूब माइनस समथिंग में चीजें कैसे सोल्व हो सकती हैं। लो जी, क्यूब प्लस समथिंग, क्यूब माइनस समथिंग में हम चीजों को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। हाँ जी, कहाँ चले, यहां से हम देखें तो हमें दिखता है 4³ - 4, और ये हमें दिखता है 4³ - 4 नहीं है, 4³ - 3, 4³ - 3, दिस इज 5³ - 3। तो इसका मतलब क्लियर हुआ, क्यूब -3 दे रखा है, क्यूब -3, 3 का क्यूब -3, 2 का क्यूब -3, 1 का क्यूब -3, 1 का क्यूब 1, 1 में से 3 गया -2, तो इसमें क्या होगा 6 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3, 6 का क्यूब 216, 216 में से 3 गया तो 213 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। फटाफट से करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, फटाफट से करके दिखाओ। 24, 60, 120, 210, 336 क्वेश्चन मार्क, फटाफट से करके दिखाओ कि ये सीरीज कैसे होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, यदि आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सर ये क्वेश्चन आपने हमें बोला था, हमसे पहले ही सोल्व हो गया था। हाँ जी, तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है 5³ - 5, यहाँ हमें दिख रहा है 4³ - 4, यहाँ हमें दिख रहा है 3³ - 3, यहाँ हमें दिख रहा है 6³ - 6, यहाँ हमें दिख रहा है 6³ के बाद हमें दिख रहा है 7³ - 7, हमें क्या दिख रहा है 7³ - 7। तो हमारा आंसर होगा 8³ - 8, 8³ 512, 512 में से 8 जाएंगे तो 504 जो है वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। देखो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्यूब वाली इक्वेशन है, तो सर उसके लिए हमें क्यूब बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे ही हमने डाटा देखा कि हमारी क्यूब्स के पास है, जैसे ही हमें डाटा याद होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331। तो इस डाटा के करीब करीब, इस डाटा से कुछ प्लस और कुछ माइनस, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे कुछ हलचल हो रही है। कुछ इस प्रकार का डाटा हमें हमारे एग्जाम में दिख रहा है या हमारे बोर्ड पे दिख रहा है, तो लाजमी हम क्यूब की सीरीज पे क्या करेंगे दोस्तों, ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। लो जी, नेक्स्ट पे हम क्या बात करते हैं, क्यूब सीरीज, है ना। क्यूब प्लस समथिंग हो गया, क्यूब माइनस समथिंग हो गया, है ना। तो हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, गैप क्यूब। अब क्या हो सकता है, गैप क्यूब भी हो सकता है। ये जो है आपके एग्जामिनेशन में 2019 के पेपर में
इस टाइप की सीरीज दोस्तों पूछी गई है। हो सकता है मैं अभी आपको दिखा दूं, ठीक है, पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है दोस्तों +27, कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं। इसमें हम गैप ऐड करें तो 3 का क्यूब ये हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब, यहाँ इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 8, 3, 4 और 8 12, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो इससे ऐड करें तो 125, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, अब आ जाएगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, 3 and 3 6, 4 and 3 7, 4 and 3 7, 776 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं यदि अपना पेपर हमें दिख जाए तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसे पूछा गया था। हाँ जी, इसे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। आई होप ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिया है। क्वेश्चन क्या है, 17 में 8 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 25 बन गया ना भैया, क्यूब है ना, 8 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 25 और ये हो गया 52, 52 को आप लिख सकते हैं 27 प्लस करने पर मतलब 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब आ जाएगा 112, उसके बाद आ जाएगा 241, उसके बाद आ जाएगा 457, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 4 गए 1, 216, तो ये हो गया 2 का क्यूब, ये 3 का, यहाँ कितना आना चाहिए 4 का, यहाँ कितना आना चाहिए 5 का, और ये कितने का हो गया 6 का। ठीक है, रोंग नंबर सीरीज है। 4 का क्यूब होता है 64, ये हो गया आपके पास 4 और 2 6, 5 और 6 11, तो यहाँ पे 116 आएगा। 112 जो है वो गलत है, 112 जो है वो दोस्तों गलत है। उसने यही पूछा था, आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, गैप सीरीज है, गैप सीरीज में क्यूब गैप का ये को दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है, इन फ्यूचर ये दोबारा भी पूछा जा सकता है और आप इसे सीख भी सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारा नेक्स्ट और फाइनल, यहाँ के बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। ये है हमारा क्यूब सीरीज, इसे बोलते हैं क्यूब सीरीज। क्यूब सीरीज में किसी नंबर की क्यूब का सीरीज जो दोस्तों चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे साफ पता है कि ये 7 का क्यूब है, ये साफ, यदि मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल पर, तो स्क्वायर क्यूब टेबल तो मेरे टिप्स पे होने ही चाहिए। यदि स्क्वायर क्यूब टेबल मेरी टिप्स पे नहीं है तो बैंकिंग का एग्जामिनेशन दोस्तों पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये 9 का क्यूब है, दिस इज द क्यूब ऑफ 11 एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 13 एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 15 एंड नाउ क्यूब ऑफ 17। 17 का क्यूब जो है वो आपके आंसर में आ जाएगा 4913। आई होप, आई थिंक जो 17 का क्यूब रहता है वो 4913 रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की सीरीज, इस टाइप के पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे लेवल पर पास हो जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल से हमारे नए बैच शुरू हैं, जिसकी डेमो क्लासेस 18 से 24 अप्रैल तक आपके जूम ऐप पर लगेंगी, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पट्टी पर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हम तक जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे लेवल पर पसंद आ रही होंगी। तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।